ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम सभी बड़भागी हैं कि विज्ञान के माध्यम से समय का सदुपयोग करते हुए गीता चिंतन की मंगलमय यात्रा में हम लोग बैठे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के विश्वरूप दर्शन जो 11वां अध्याय है, विश्वरूप दर्शन योग, उसके अंत में 2 श्लोक ठाकुर जी ने जो गाया है, 54वां और 55वां, मानो दूध को दही बना के दही के बाद जो दिव्य नवनीत प्रकट किया जाता हो, इस श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का यह नवनीत है। मनन करने जैसा है, याद करने जैसा है, और एक बात और कहूं, जीने जैसा है। ऐसा सुंदर भाव इन श्लोकों में प्राप्त होता है। भगवान यहाँ कहते हैं, इसका एक बार पुनः पाठ करें 54वां श्लोक का। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इस श्लोक का हम लोग 2 बार अर्थ भी अनुसंधान कर चुके हैं। परसों हम चर्चा कर रहे थे कि अनन्य भक्ति ऐसी चीज है जो भक्त को भगवान को जानने के लिए प्रेरित करती है। मतलब भक्त के जीवन में ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भक्त ये बात समझता है कि सरकार, एक परेशानी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। संकट जो मेरे जीवन में, वो सबसे बड़ा संकट यह है, क्या? बोले, मैं आपके बारे में स्पष्ट रूप से जान नहीं पा रहा हूं। मैं आपकी सेवा करता हूं, आपकी पूजा करता हूं, आपका भजन करता हूं, लेकिन एक बार मन में आता है, मैं आपको जान भी तो लूं। जितना मुझे जानना चाहिए मैं नहीं जान पा रहा हूं। एक बात बताऊं आपको, यह श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान इसलिए पहला सूत्र देते हैं, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम। यहां एक बात समझने जैसा है, हम लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनको फूल चढ़ा रहे हैं, जिनको आरती कर रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, ठीक है, ये करना बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन जिनको कर रहे हैं उनको जाने भी तो।
कर्म ठीक है, लेकिन क्रिया के साथ ज्ञान बहुत आवश्यक है। देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है कि गोपियों की भक्ति बड़ी दिव्य थी, यथा व्रज गोपिका नाम, वो कहते हैं। लेकिन गोपियों ने प्रभु को जाना भी है, इसलिए गोपी गीत में क्या कहती है, नखलु गोपिका नंदनो भवा, उनको जाने भी तो सही। हम अपनी बुद्धि से उनको जानने का भरसक प्रयास तो कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते भक्त्या तो अनन्यया शक्य, अनन्य भक्ति से क्या होगा, ज्ञातुम शक्य, जाना जा सकता है। एक बात आपको बताऊं, बुद्धि परमात्मा ने दी इसीलिए है कि हम उनको जान सकें। और हमारी बुद्धि का एक काम क्या होता है, जो हमारे सामने जो समस्याएं आई है, जो तात्कालिक समस्याएं उपस्थित हुई है, बस उन्हीं समस्याओं का हल करती रहती बुद्धि। अब ध्यान से समझना बात को, बुद्धि ने यही काम किया। और जब कभी कभी यह लगता है कि मेरी समस्याओं को किसी ने हल कर लिया है, किसी ने हल कर दी, किसी ने मेरी समस्याओं को मेरे सामने वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दिए, लेकिन मेरी समस्याओं का समाधान हो गया, हल हो गया, तब लगता है एक नंबर आता है, क्या, अज्ञान। अरे जिसने मेरी समस्याओं को हल किया उसको मैं नहीं जानता, ये अज्ञान, उसको न जानने का अज्ञान। थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा, वो अज्ञान साधक को बेचैन करे। अरे जिसने मेरे ऊपर उपकार किया उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, यह क्या बात हुई। तो यह जो अज्ञान जब साधक के जीवन में असह्य होने लगता है, अज्ञान सताने लगता है, सहन नहीं हो पा रहा है, उसको न जानने का अज्ञान, याद रखना ऐसा भी समय भक्त के जीवन से निकलना चाहिए, गुजरना चाहिए। जब व्यक्ति, ध्यान से समझना जो शब्द बोल रहा हूं, जब इस प्रकार की वृत्ति जगती है तो उस साधक का नाम होता है जिज्ञासु। क्या बताया, जिज्ञासु। इसलिए मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जिज्ञासु हम सबको नहीं कह सकते हैं, अथवा जिज्ञासु किसी का नाम रख दिया और जिज्ञासु बन गया, ऐसा नहीं है। एक बार मैं अपने पूज्य गुरुदेव से पूछ रहा था, महाराज जी जिज्ञासु का अर्थ क्या है। अब व्याकरण की दृष्टि से तो और कुछ हो सकता है, ज्ञान की प्यास, लेकिन उन्होंने एक वाक्य बोला, मैं बहुत उसको याद आता है आज भी, आंखों के सामने वो दिखाई देता है। वो क्या कहते हैं, जिज्ञासु का अर्थ वो बताते हैं, सर पर आग लगी हो। अब आप सोचिए, बताइए भला, सर पर आग लगी हो, सोचना यह, अब आग बुझाने का कितना प्रयत्न करेगा, कितना बेचैन हो जाएगा। जिज्ञासु मतलब भगवत तत्व को जानने के लिए ऐसी बेचैनी आ जाए। अब भीतर से अपने आप पूछ लीजिएगा अपने आप से, इस लक्षण में हम फिट बैठ पा रहे हैं कि नहीं, जानने की उत्कट इच्छा है कि नहीं हमको। और जब जानने की प्यास हो ना, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, कैसे, बस मुझे जानना है। प्यास, जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो ना, गीता ही सुनने की बात बुरा मत मानना, जिसको गीता सुनना है, गीता को समझना है, और चाहे किसी भी अवस्था में समय निकालता है, समझना है, कभी छूट जाए, रिकॉर्डिंग से मांगता है, कुछ समझना है उसको, भाई कोई बात नहीं, चलता रहेगा, नहीं, प्यास जगनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो ना, बाजार में जाए, पानी उसको फ्री में मिल रहा हो, कितना बेचैनी से, क्या ऐसी स्थिति होगी, प्यासा था, पानी मिल गया, लेकिन एक बहुत बड़ा अच्छी तरह से जल पिया था, उसको प्यास बिल्कुल नहीं। वो कहे लो जी थोड़ा पानी पी लो, घड़े में पानी है, ठंडा पानी है, वो 10 प्रश्न करेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक घड़ा रोज साफ करते हो आप?
अच्छा, पानी कहाँ से लाते हो? कुएं से लाते हो कि नल से लाते हो? ये जो बर्तन जिसमें देते हो तुम, इसको भी साफ करते हो? 10 प्रश्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो प्यासा नहीं है। यदि प्यासा होता तो ये पूछने का वक्त है उसके पास। तो भक्ति साधक को जिज्ञासु बनाती ही बनाती है। यदि आपको जिज्ञासु नहीं बना रही भक्ति, बुरा मत मानना सज्जनों, आपका कोरा क्रिया शिखर तक नहीं पहुंचा सकता। जिज्ञासु बनानी चाहिए भक्ति। इसलिए अब आग लगना कोई साधारण बात है क्या? तो इसलिए क्या कहते हैं, यह जो अज्ञान है उसको जानने क्या, क्यों ऐसा है, वो जिज्ञासु बने। प्रभु विषयक अज्ञान। अच्छा एक बात, कौन सा प्रभु? ये और प्रश्न लगाना। भगवत विषयक अज्ञान, कौन सा भगवान? मतलब जिसकी मैं भक्ति करता हूं, जिसकी रोज मैं पूजा करता हूं, वो भगवान। कोई अणु परमाणु वाले भगवान की यहां चर्चा नहीं हो रही है। अनन्य भक्ति की जो कह रहे हैं भगवान, जिसकी मैं रोज पूजा कर रहा हूं, जिसको रोज फूल चढ़ा रहा हूं, जिसका रोज नाम जप रहा हूं मैं, उस भगवान को मुझे जानना है। उस परमात्मा के साथ मेरी सारी भावनाएं जुड़ी हुई है, जिसके संरक्षण में मैं निश्चिंत हूं, मैं निर्द्वंद हूं, मैं निर्भय हूं। उस परम सत्ता परमात्मा के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्ति भी मुझे महत्वपूर्ण लगती नहीं है। क्यों? भरोसा उनका है मुझे, उस परम प्रभु का भरोसा है। ध्यान देना, किसी का तिरस्कार वाली बात यहां नहीं कही जा रही है, लेकिन और कोई भार नहीं है, बस उसके भरोसे में आनंद ले रहे हैं। तो जिसकी मैं भक्ति करता हूं उसी को मैं नहीं जानता, एक भाव बना रहना चाहिए, एक ग्लानि बनी रहनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कुछ भी नहीं जानते हो? बोले हाँ थोड़ा सा जानता हूं। भक्त्या त्वनन्या शक्य की चर्चा कर रहा हूं मैं। कितना जानते हैं आप? थोड़ा सा। बोले बस कभी जब जीवन में तो ऐसी स्थिति आती है, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना सुन ली जाती है। जिस समस्या को लेकर मैं परेशान था, मैंने कुछ कहा, मेरी समस्याओं का हल हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि हल किसने कर दी, किसने हल कर दिया, कैसे हल हो गया, मुझे पता तक नहीं चला। ध्यान से सुनना सज्जन। अरे भक्त है, जानता है कि मैंने प्रार्थना की, मेरी समस्याओं का हल हो गया, परमात्मा ने किया होगा। मतलब वो समझता है ये सामने दौड़ने भागने वालों ने मेरी समस्या का हल नहीं किया है। किया होता तो पहले भी कर लिया होता है, क्योंकि यहां सारी दुनिया, सारा संसार समस्याओं के जकड़े में जकड़ा हुआ है, जकड़ के बैठा है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, यहां जिसको भी देखूं उसी का दामन भीगा लगता है। इसलिए वो जानता है हल और किसी से नहीं हुआ है, हल तो उसी से हुआ है, लेकिन मैं उसको जान नहीं पा रहा। अतः कृतज्ञ मैं होता हूं उसका, मैं आभारी होता हूं उसका, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं, जिसके लिए मैं न्यौछावर हो रहा हूं। उसके बारे में बस इतना सा ही मैं जानता हूं कि मेरी समस्याओं का वो हल कर देता है, लेकिन आगे तो मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसलिए भगवान यह शब्द देते हैं, ज्ञातुम, जानने का प्रयास करो। जाना जा सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारी कोशिश भी तो हो। कोशिश करने वाली वृत्ति को तो जागृत करो। अरे भाई, जिसका मैं भजन कर रहा हूं उसके बारे में मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या समझना है अब आपको? बस समझने के लिए कुछ सूत्र पकड़ के रखिए। उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका संविधान क्या है, उसकी व्यापकता कैसी है,
उसका सापेक्ष रूप कैसा है, उसका निरपेक्ष रूप कैसा है, उसका और मेरा संबंध क्या है, कब से बना है मेरा और परमात्मा का संबंध? क्या जब से मैंने भजन किया तब से संबंध है, या जन्म जन्मांतर से उसके साथ मेरा संबंध बना हुआ है? एक प्रश्न, इन बातों को जानना है, बहुत ध्यान से समझना। मैं जगत में आया क्यों? मुझे यदि आया हूं तो किसी ने भेजा होगा, और भेजने वाला कोई होगा, वो मेरा ईश्वर ही तो होगा, क्यों भेजा होगा? तो हमें जान तो सकें। और याद रखना, परमात्मा का केवल एक स्वरूप जानना नहीं है। इसलिए अर्जुन ने क्या कहा है? अर्जुन ने 10वें अध्याय जब शुरू में अर्जुन ने बोलते हैं ना, अपनी सारी विभूतियों का विस्तार से मुझे सुनाइए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हे शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भावना क्या बननी चाहिए? भावना यह बननी चाहिए कि मैं सब कुछ जान सकूं, सब कुछ मैं जानना चाहता हूं। मेरी जिज्ञासा क्या बननी चाहिए कि मैं सब कुछ जानूं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए भगवान को का। यह है जिज्ञासा भाव, यह है जिज्ञासु वृत्ति। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, ये जिज्ञासु वृत्ति, जानने की इच्छा, जानने की प्यास जगाने वाली वृत्ति का नाम क्या है? किसने जगाया? परमात्मा को जानने का भाव जगाने वाला कौन है? उसी को भगवान कहते भक्त्या त्वनन्यया। ये शब्द पकड़ना, अनन्य भक्ति ऐसी चीज है जो आपको इस प्रकार की भावना जागृत रखती है। ऐसी भक्ति। कैसी भक्ति? परसों मैंने कहा था, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान के शब्दों में कहें, भगवान के अतिरिक्त कहीं नहीं। अब पूरी तरह से भगवान में ही, मैं ही शब्द पे जोर दे रहा हूं, भी नहीं कह रहा हूं मैं, अब पूर्ण रूपेण भगवान में ही, अन्यत्र नहीं। याद रखना, अपने ईश्वर में ही जब पूरी तरह से निष्ठा बनती है, भरोसा विश्वास जब एक जगह बन जाता है, तो भक्ति का रूप क्या बनता है? अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। मैंने परसों आपको कहा था 13वां अध्याय का संदर्भ देकर, भक्ति अव्यभिचारिणी। एक ही जगह हो गया ना भरोसा, क्योंकि वो भक्ति, अनन्य भक्ति ने आपको ऐसा बना दिया, एक ही जगह। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, तो क्या हो गया? हो अव्यभिचारिणी भक्ति। मानो वो भक्ति पतिव्रता बन गई, पतिव्रता हो गई। सपने हो आन पुरुष जगन आए, सपने में भी उसने पर पुरुष का दर्शन नहीं किया, क्योंकि एक ही में निष्ठा है। वो पतिव्रता बन गई, वो सती बन गई। इसका मतलब ये हुआ सज्जनों, एक जगह ठीक ठिकाने हमारी लग गई। उसी भक्ति से कहीं ना कहीं व्यक्ति जिज्ञासु बनने की स्थिति में जाता है। याद रखना, ऐसी भक्ति जब होती है तब जिज्ञासु बन सकता है व्यक्ति, अन्यथा बुद्धि के सामने तो चुनौतियां आएंगी। जिज्ञासु बुद्धि बनाती है, और आप जरा सोचिए, बुद्धि के सामने कितनी जीवन भर चुनौतियां आएंगी। एक चुनौती पूरी हो गई, दूसरी चुनौती। हर समय बुद्धि में समस्याएं हैं, बुद्धि में चुनौतियां हैं। क्या बुद्धि को इसी काम के लिए लगाना है? हमारी बुद्धि इसी काम के लिए मिली है? हम जीवन भर केवल सांसारिक समस्याओं का ही समाधान करते रहें, आगे कुछ सोचें ही नहीं? आप सोचें जरा, क्या जीवन इसीलिए मिला है, बुद्धि इसीलिए मिली है क्या? चुनौतियों का हल करते करते, उसका समाधान करते करते जीवन पूरा हो गया। आप बुरा मत मानना, पशु से अधिक बुद्धि हमको क्यों मिली है? पशु जैसी स्थिति क्यों नहीं दी भगवान ने? बुद्धि क्यों दिया है परमात्मा ने? क्योंकि भगवान चाहते हैं जिज्ञासु बनकर परमात्मा को जान सके।
इसलिए बुद्धि अलग दी है, अधिक से बुद्धि दी। और मैं एक आपको कहूं, श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में बुद्धि पर बहुत बल दिया है। बुद्धि केवल सांसारिक चुनौतियों के समाधान के लिए नहीं सज्जनों, बुद्धि केवल समस्याओं का समाधान करते रहे इसके लिए बुद्धि नहीं है। भगवान कितनी बार बुद्धि के बारे में कहते, बुद्धौ शरण मन विच्छत कृपणा फल है तब, बुद्धि के शरण ग्रहण करो अर्जुन। और क्या कर, बुद्धि युक्तो जहाती है उबे सुकृत दुष्कृत, बुद्धि से तो युक्त हो जा। सज्जनों याद रखना, बहुत सारे ग्रंथ होंगे, सभी ग्रंथों का आधार है बुद्धि पर बल दिया है, लेकिन जितना बल बुद्धि पर गीता ने दिया है उतना किसी पर नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही बुद्धि है। कारण हमारे शास्त्रों में कहा है, बुद्धि को उपनिषद क्या कहते हैं, उपनिषद ने कहा बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। मजा आया है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि क्या है, सारथी, और सारथी कौन है, कृष्ण। भगवान कहने लगे मैं बुद्धि बन के बैठा हूं, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, कृष्ण ही बुद्धि है। और कुछ गड़बड़ हो जाता होगा ना, तो मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, कभी भी बुद्धि को दोष मत देना, क्योंकि जहां जिसके लिए बुद्धि मिली है हम वो बुद्धि वहां प्रयोग कर ही नहीं पा रहे। और समस्या तो ऐसी है कि आते रहेंगे, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, इसलिए बुद्धि को दोष देना कभी नहीं। अरे क्या करे बुद्धि, आप जरा सोचिए। अच्छा बुद्धि क्यों मिला है, हम सबको बुद्धि की प्राप्ति क्यों हुई है, इसीलिए हुई है कि आपकी मदद कर सके, आपके मदद के लिए बुद्धि है। मतलब याद रखना, आप जिस मार्ग में जाते हैं ना, बुद्धि आपके मार्ग में मदद करती है, हर मार्ग में। भगवान कहते मैं बुद्धि दे रहा हूं, लेकिन वो बुद्धि दिया क्यों था, बोले जिज्ञासु बनकर मुझे जान सके, इसलिए बुद्धि दिया। यदि इस तरफ हम बढ़ेंगे तो बुद्धि आपकी मदद करेगी। अब बुद्धि हर जगह मदद करती है कि नहीं करती। चोर चोरी करने जाते हैं, क्या वहां बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, बुद्धि तो वहां भी लगा रहे हैं, और चोरी करने में भी बुद्धि मदद कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को चोर वृत्ति में लगाया है, कैसे जेब काटना है किसी का। गजब है। कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का तात्पर्य यह हुआ बुद्धि को व्यवस्थित करें। ये जो तात्कालिक समस्याएं आएंगी ना, इन तात्कालिक समस्याओं को प्रायोरिटी लेवल पर हम लोग लेते रहते हैं और उसी को हल करते रहते हैं, और हल करने में कभी एक महीने, एक हफ्ते में हल हो जाता है, कभी 2-4 महीने लग जाते हल करते करते करते। मतलब पूरा जीवन हम लगाते जाएंगे इसमें। जैसी जैसी समस्याएं हैं, समय भी ऐसा ही लगता जाता है। बुद्धि बस उनको हल करने में सारी बुद्धि का अपव्यय कर लिया है। बुद्धि का खर्चा कहाँ किया हमने, केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान करने में अपनी सारी बुद्धि लगा दी। अब मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, आप लोग नोट कर लें इस बात को। हमारे सभी उपनिषदों ने, शास्त्रों ने बुद्धि के लिए काम सौंपा है। बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि का काम है अज्ञान मिटाना। बुद्धि का काम अज्ञान मिटाना है। हमारी अज्ञानता मिटे कैसे, कौन सी अज्ञानता, भगवान को न जानने की अज्ञानता, ये मिटे कैसे। शास्त्र ने तो यही कहा है, बुद्धि का काम है अज्ञान मिटाना, सही बात को समझा देना, यथार्थ ज्ञान करा देना। लेकिन हमने उस बुद्धि को जिस लिए मिला नहीं, समस्याएं क्या दी, बोले ये समस्या है बुद्धि, तुम इस प्रॉब्लम को खत्म करो। आप जरा सोचिए,
जिस काम को सौंपा जाता है बुद्धि तो उसी में लगती है। इसलिए आप जरा बताइए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही बुद्धि लगाया जाए और कोई काम न करें, वह बुद्धि उसी काम में लगी है, मैं तो कहूँगा वो बेचारी बुद्धि है। केवल समस्याओं का सॉल्व करना है। इसलिए मैं एक बात और कहूँ, एक आप लोग पढ़ते भी होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा, लोग कहते हैं ना, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से अथवा भगवान से। काम, फुर्सत न होगी काम से, ये काम क्या है? समस्या। कभी कभी लगता है अब तो हो गया, नहीं महाराज, जीवन भर समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन केवल हमें यह समझना है बुद्धि मिली किस लिए थी। इन्हीं समस्याओं का सॉल्व करने में लगेगा। आज ये काम करना, कल वो करना, परसों वो करना, उसको गिराना। तो सज्जनों, ये समस्याओं को के भंवर जाल में फंसते 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 क्या हो जाता है। मुझे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का भज गोविंदम याद आ रहा है, चरपट पंजरी का। हमारे प्रिय व सुशील जी, उस दिन हम लोग खूब इस पर बात कर रहे थे बेंगलोर से, भज गोविंदम पर। इतनी बढ़िया बात कही शंकराचार्य भगवान ने। क्या कहा? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। क्या कहते हैं? अंगम गलितम, अंग गलने लग गए। अंग गलने लग गए मतलब जैसा चेहरा था बाल्यावस्था में, जवानी में और तेजस्वी, बुढ़ापे में मुरझा गया, झुर्रियां पड़ने लग गई। अंगम गलितम। पलितम मुंडम ये ऊपर जो है मुंडम, समझ रहे हो, ऊपर का छप्पड़ जो है हमारा, वो सारा सफेद हो गया। पलितम मुंडम, पक गए हमारा। और पक क्यों गए? भीतर से भी परिपक्व होना चाहिए था, हम बाहर से तो पक गए, भीतर से नहीं पक पाए। पलितम मुंडम दसन विहीनम, दांत नहीं है। क्या स्थिति हो गई? वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। वृद्धावस्था, चला नहीं जाता। फिर क्या करें? बस एक काम करें, अब जो समय बीत गया, माता जी की शरण में जाइए। माता जी कौन है? भक्ति माँ। भक्ति माता के शरणों में जाकर कहें, हे भक्ति माँ, जिज्ञासु वृत्ति का उदय करा दो। जीवन तो जाएगा ही जाएगा, और वृद्धावस्था तक जब तक होश में रहेंगे तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। मैं तो इतना ही कहूँगा, माता जी दया करे, भक्ति माँ दया करे, तो क्या होगा? साधक, जो व्यवहारी साधक था, संसारिक साधक था, उस सांसारिक और व्यवहारिक वृत्ति से ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उड़ते ही उसको एक जीवन मिल जाएगा। उस जीवन का नाम है जिज्ञासु जीवन। बुद्धि जिज्ञासु बना दे, लेकिन वो होगा भक्त्या त्वनन्यया। अनन्य भक्ति से संभव है। भक्ति की कृपा होनी चाहिए। याद रखना, भक्ति माता की कृपा हो तो भगवान ऑलरेडी कृपा करेंगे। एक हमारे यहाँ ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसका नाम है भक्तमाल। भक्तों की माला है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे भक्तों का चरित्र है। उस भक्तमाल का मंगलाचरण जब करते हैं नाभादास जी, नाभादास जी ने सबसे पहले किसी को याद किया है तो भक्ति को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। देखिए, भगवान को प्रणाम बाद में किया है नाभादास जी ने, पहले भक्ति को प्रणाम किया है। क्यों भाई? इसीलिए क्योंकि आप जब भी बनेंगे भक्ति की कृपा से ही जिज्ञासु बनेंगे।
जिज्ञासु वृत्ति को विकसित अवश्य करनी है, लेकिन वो जिज्ञासु वृत्ति जब भी होगी बिना भक्ति माता की कृपा से नहीं हो सकती। एक और गंभीर बात बताऊं आपको। अब हम लोगों ने यहां तक हम पहुंच गए, क्या पहुंचे, कहां, क्या समझ में आया अब तक? 2-3 बातें पकड़ना। पहली बात है समझ में आया, जिसकी मैं पूजा करता हूं उसको जानूं, जो मेरी समस्याओं का समाधान कर रहा है उसको समझूं, और उसको समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करूं। और बुद्धि का जब प्रयोग उसको जानने के लिए करूं, किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। तो फिर क्या होगा? भक्ति से के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो जिज्ञासु बनेंगे, और जिज्ञासु बनने के बाद क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। जिज्ञासु जब साधक बन जाता है, जिज्ञासु के हृदय में प्रमा की जागृति होती है। ये प्रमा शब्द मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। प्रमा किसको कहते? प्रमा का सीधा सा, ज्यादा लांग लपेट वाला अर्थ नहीं करूंगा मैं। प्रमा का अर्थ है यथार्थ बोध, सत्य की अनुभूति, यथार्थ बोध। प्रमा की जागृति होनी चाहिए, यथार्थ ज्ञान मिल जाए। और प्रमा जब जाग गई तो फिर तो सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। जिज्ञासु बनने की कोशिश तो करिए, लेकिन जिज्ञासु बनने के लिए बुद्धि को उधर लगाइए। और याद रखना सज्जनों, जितना परसेंट हम बुद्धि संसार में लगा रहे हैं ना, कुछ कम परसेंट बुद्धि भी परमार्थ की ओर लगाइए ना, समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मुझे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है प्रतिदिन, और कई लोगों का तो फ़ोन रिसीव भी नहीं कर पाता हूँ, छोड़ देता हूँ, बाद में समय मिलता है तो करता हूँ। व्हाट्सएप में सबको जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ कई बार तो। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, पहले लगता था गीता तुम्हारा समझ से परे है, ये दिमाग के ऊपर से उड़ जाती गीता की वृत्ति। लेकिन अब लगता है हमने प्रयास किया, समझ में आ रहा है, क्योंकि बुद्धि लगाया है ना। थोड़ी सी बुद्धि भी आप लगा रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो कैसे नहीं जानेंगे? क्योंकि जिज्ञासु के हृदय में क्या होगा? प्रमा की जागृति होगी, और प्रमा की जागृति का परिणाम अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। सच्ची बात नो, अज्ञान का पर्दा फट जाएगा। और स्वयं भगवान ने इस बात को कहा है। जब विभूतियों का वर्णन भगवान करने जा रहे थे अर्जुन को, उस श्लोक में आपको फिर ले जाना चाहता हूं। उसी श्लोक में 11वां श्लोक 10वें अध्याय का, भगवान ने कहा कि मैं फाड़ता हूं किसको? बोले अज्ञान को। कैसे? देखिए, इसका हमने बहुत विस्तार से आपको सुनाया भी था। तेसा मेवानुकम पार्थ अहम अज्ञानजम तम। देखिए क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिन पर मैं कृपा करता हूं। और भगवान कृपा कब करते हैं? जिसके हृदय में भक्ति होती है उस पर भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा को हम प्रमा भी कह सकते हैं। और भगवान की कृपा जब होती है तो क्या कहते हैं? तेसा मेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तम। अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नाशयामि, नाश कर देता हूं, मतलब अज्ञान को फाड़ देता हूं जी। जिसको बोलते हैं ना, कभी कभी लोग बोलते हैं धोती फाड़ के रुमाल कर दिया वाली बात। अज्ञान को ऐसे फाड़ देते हैं भगवान, कैसे? ज्ञान दीपे, ज्ञान का दीपक लेकर। कैसा दीपक? भास्वता, परम प्रकाशित ज्ञान का दीपक लेकर भगवान हमारे हृदय के अंधकार को फाड़ देते हैं। लेकिन वो भक्ति होने पर ही कृपा होगी। और याद रखना, ये पर्दा केवल भगवान ही फाड़ सकते हैं। अज्ञान का पर्दा भगवान से अलावा फाड़ेगा भी कौन? अब देखिए जरा, भक्त को क्या होना चाहिए? पहले इतना हम लोगों ने जो चिंतन किया, आप लोगों ने को मनन किया होगा। भक्त को क्या होना चाहिए? भक्त को जिज्ञासु होना चाहिए।
जिज्ञासु वृत्ति होनी चाहिए। और जिज्ञासु जो भक्त होगा वो ज्ञानी भक्त बनेगा। मैं आपको निवेदन करूंगा, जो भक्ता बनेगा वो भक्ता जिज्ञासु होगा, जिज्ञासु भक्ता ज्ञानी भक्त होगा, जिज्ञासु ज्ञानी भक्त बनेगा। और भगवान कह चुके 7वें अध्याय में, थोड़ा याद आया तो मैं अभी चर्चा करूंगा, स्मरण आया तो, वो ज्ञानी भक्त को तो भगवान ने अपनी आत्मा कहा है, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मेवत। सज्जनों, इसलिए भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान की वृत्ति है ना अर्जुन, उसी ज्ञान की वृत्ति का नाम है भक्ति। मैं एक बात कहूं, ज्ञान की जो वृत्ति है, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, उसका नाम है भक्ति। और भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसका नाम है ज्ञान। कहां अंतर है जी? इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने जो भाष्य में दिया है, यह है भक्ति की परिभाषा। परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं हो ही नहीं, उसी पर भरोसा, उसी में आशा, यह है पहली परिभाषा। उस परिभाषा से ही आपके हृदय में प्रमा की जागृति होकर अज्ञान का पर्दा फट जाएगा। दूसरी परिभाषा याद करिएगा, सर्वै अपि करणै वासुदेवात् अन्यत न उपलभ्यते यया सा अनन्या भक्ति। भक्त्या त्वनन्या, मैं अनन्य भक्ति की चर्चा कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि हमारा पहला तो यह था कि सब कुछ भगवान में, भगवान को छोड़कर अन्यत्र नहीं। और दूसरा कहते भगवान को छोड़कर किसी की उपलब्धि भी नहीं। ये लो, भगवान से भी उपलब्धि नहीं, भगवान ही उपलब्ध बने। और भगवान को छोड़कर कोई भी मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वासुदेवात् अन्यत न किंचित उपलभ्यते। मतलब जब ऐसी वृत्ति जग जाती है जिसके कारण जग जाती है, किसके कारण जगी? प्रमा के कारण। उस प्रमा के कारण जो भी उपलब्ध हुआ है उससे क्या आपको मिला है? भक्ति से जिज्ञासु, जिज्ञासु से प्रमा, प्रमा से क्या हुआ? प्रमा से वासुदेव से अन्य मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ उपलब्ध ही नहीं हो रहा है। यह दूसरी परिभाषा जग जाएगी। मतलब क्या हुआ? वासुदेव से भिन्न, भगवान से भिन्न मुझे कुछ भी उपलब्ध नहीं है। आंख से मैंने जो देखा, किसको देखा? बोले भगवान वासुदेव। इसलिए करण ही शब्द का प्रयोग किया। करण मतलब इंद्रिया। हमारी जो इंद्रिया ना उसको करण कहते, इंस्ट्रूमेंट। मतलब कान से जो मैंने सुना, किसको? बोले वासुदेव। जिह्वा से मैंने चखा, किसको? भगवान वासुदेव। किसी भी इंद्रिय से जो जो प्राप्त हो रहा है, और मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? भगवान वासुदेव ही प्राप्त हो रहा है। आया समझ में? यह है प्रमा का रूप, यह है भक्ति का रूप। अच्छा, मैं आपसे कहूं, हमारी इंद्रियों से क्या मिल रहा है? प्रत्येक इंद्रियों से परमात्मा, परमात्मा प्रवेश कर रहे हैं। और मैंने कई बार आपको संकेत में कहा, प्रत्येक इंद्रियों से परमात्मा को प्रकट होने दीजिए। अच्छा, गोपी गोपी बोलते हैं ना हम लोग, वृंदावन में गोपी। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में जिनका बड़ा आदर दिया, भागवत जी में गोपियों की बड़ी भावना है, बड़ा दिव्य चरित्र है। गोपी है कौन? सज्जनों याद रखना, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है। गोपी एक भावना की उच्चावस्था है। कैसी भावना? इसको समझना थोड़ा सा। जो कहते हैं ना, प्रत्येक इंद्रियों से परमात्मा की उपलब्धि। और गोपी शब्द का अर्थ होता है गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपः स्त्रीत्वात् गोपी। इसका अर्थ समझते हैं? जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करे
उसका नाम है गोपी। यह है गोपी। यह भक्ति की वृत्ति आपको गोपी भाव दे सकती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, एग्जाम्पल से और बात समझ में आती है ना। जैसे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, गोपियों ने झुंड बनाया, और सुखदेव जी क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत में, गोप्या सुपृष्ठ गोप्या सुमृष्ट परे, मैं भूल गया हूं, मतलब ऐसा भाव से दौड़ने लगी। कैसे दौड़े? तो एक मैं आपको याद आया तो श्लोक सहित बता देता हूं। अब कभी कभी बुद्धि ऐसी है, भूल जाते हैं हम भी, तो आपको बता रहा हूं क्या कहते हैं। अब देखिए, गोप्य सुमृष्टम बड़ी परि कृष्ण क्या तो आगे देखते हैं। ये सुखदेव जी यहाँ कहते हैं, अब पहले नहीं आया ना, चलिए। चित्रांबरा पतिशिखा च्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजति भिरेजु व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। जब जो गोपियां भगवान प्रकट होते हैं और गोपियां भगवान से मिलने के लिए जाती हैं, कैसे जा रही हैं? चित्रांबरा पतिशिखा च्युतमाल्य वर्षा, सुखदेव दर्शन कर रहे हैं। एक एक अंग स्फुरित हो रहा है गोपियों का। कैसा हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा। गोपियों की आंखें क्या कह रही हैं, काने क्या कह रहे हैं, पैर क्या कह रहे हैं? यह है कृष्ण रस को पान करना। मतलब गोपियों के कान कह रहे हैं आज सबसे सौभाग्यशाली हम है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का संदेश हम सुन रहे हैं। आज संसार की वातावरणों को सुनते सुनते संसार की चर्चाओं को सुनते सुनते हमारे कान पक गए। आज प्रभु के प्राकट्य की बात सुनने जा रहे हैं, तो कान कहने लगे सौभाग्यशाली हम हैं। आंख क्या कहती? ओ, सुन तो तुम सकते हो, क्या देखने का सौभाग्य तुमको मिला है क्या? हम तो इन्हीं चर्म चक्षुओं से आज कन्हैया का दर्शन करेंगे। सौभाग्यशाली हम हैं। कान ने कहा हम सौभाग्यशाली, आंखों ने कहा हम सौभाग्यशाली, हाथों ने कहा तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, स्पर्श करने का है क्या ताकत तुम में? हम तो इन्हीं हाथों से स्पर्श करेंगे। अब देखिए, एक इंद्रियों से पान करना है प्रभु को। पैरों ने क्या कहा? पैरों ने कहा अरे दुनिया को पकड़ने के लिए दौड़ते दौड़ते पैर थक गए, आज परमात्मा को पाने के लिए दौड़ रहे हमारे पैर। पैरों ने कहा सौभाग्य हमारा है। दिल ने कहा, हृदय ने कहा हम आज उनको अपने हृदय से लगाएंगे, सौभाग्य हमारा है। अब आप जरा सोचिए, गोपी का मतलब ही यह है, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे मुंह हो, चाहे जिह्वा हो, हर इंद्रिय कहे मैं प्रभु से जुड़ रही हूं, मैं प्रभु को पा रही हूं। इसका नाम है गोपी। ये भाव जागृत होनी चाहिए। अरे भाई, आप लॉजिकली बात करिए ना, आप इंद्रियों से कैसे प्रभु को पा सकते हैं? जो वेदांत की बात कहूं मैं, तो वेदांत में एक तर्क दिया जा सकता है। वो तर्क जानते हैं क्या है? तर्क यह है, इंद्रियां परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। वेदांत में तो कहा गया है, क्योंकि इंद्रिय अगोचर है। भगवान ब्रह्म इंद्रिय गोचर नहीं है, तो इंद्रियों से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो इंद्रियक विषय ब्रह्म नहीं है। लेकिन आप कैसे कहेंगे कि भगवान को इंद्रियों से गोपियों ने प्राप्त किया, और अनन्य भक्ति से साधक प्रमा की जागृति होने पर प्रत्येक इंद्रियों से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उपलब्ध कर सकता है। परमात्मा से अलावा उसके इंद्रियों में और कोई जा ही नहीं सकता। बोले ध्यान से समझने जैसी बात है कि भैया कि एक वृत्ति रहती है, एक वृत्ति होती है। उस वृत्ति, फिर याद दिलाऊं, उस वृत्ति का नाम है प्रमावृत्ति। और
क्या कहती है? वो प्रमा वृत्ति जब बुद्धि में आती है ना, बुद्धि को समझाती है। क्या समझाती है? अरे भाई सुनो, बोले क्या, तुम्हारे हर अंग से परमात्मा स्फुरित हो, वही स्फुरित हो, शब्द के रूप में वही आए, स्पर्श के रूप में वही आए। ऐसी भक्ति, ययासा भक्ति, प्रमा अंगीकृत भक्ति, प्रमा को स्वीकार करने वाली भक्ति। प्रमा का फिर मैं कह दूं, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। आपको ऐसी भक्ति चाहिए जो आपको यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाए। इस भक्ति की भगवान चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? ज्ञानी भक्ति इसलिए श्रेष्ठ माना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा 7वां अध्याय का 18वां श्लोक देखिए जरा। 7वें अध्याय में इसका चिंतन किया है, एक बार आप लोग भी निगाह डाल दीजिए। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक क्या लिखा है उसमें? उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मेवतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गति। देखिए भगवान कहते हैं जितने जो भक्त हैं ना, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, सब उदार हैं, लेकिन ज्ञानी को यदि मैं कहूं मेरी आत्मा है। क्यों आत्मा कह दिया आपने? क्योंकि उसने उस भक्ति के द्वारा जानने की कोशिश की। मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, मेरी बात को गलत अर्थ में मत लेना। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, इसको कभी रोकना नहीं, चढ़ाना, पूजा करना मैं करता हूं, लेकिन जानने की कोशिश करना जिसको मैं फूल चढ़ा रहा हूं उससे मेरा क्या रिलेशन। ये प्रमा जागृत करती है। इसलिए ज्ञानी भक्त की महिमा क्यों भगवान कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञानी जो भक्ति करेगा वो समझ के करेगा। ऐसी भक्ति क्या समझ के? बोले वही मेरा है। ये अनन्य भक्ति, परिपक्व भक्ति, ज्ञानी को दृष्टिकोण में रखकर ये अनन्य भक्ति की चर्चा भगवान ने की है। सरल शब्दों में क्या होगा मैं कहूंगा, आपको नोट कर सकते हैं आप इस बात को। पहला सूत्र मैं आपके सामने रख सकता हूं, आपके भरोसे में अनन्यता हो। भरोसा एक में हो, न अन्य इति अनन्य, भरोसे में अनन्यता हो। मतलब उस भरोसे में जो अनन्यता थी, उस अनन्यता ने बनाई आपको जिज्ञासु। फिर जिज्ञासु वृत्ति का उदय हुआ, उस जिज्ञासु ने आपके हृदय में पहुंचा दी प्रमा। ठीक है, मैं दोहरा रहा हूं बात को। आपको पूर्ण विश्वास में अनन्यता थी भगवान की, भरोसे में, और भरोसे में अनन्यता होने के कारण उस अनन्यता ने आपको बनाया जिज्ञासु। अब जिज्ञासु के हृदय में प्रमा नाम की वृत्ति जागृत हुई। उस प्रमा ने क्या किया? विश्व को भगवत रूप में दिखा दिया। ये मैं जो वाक्य बोल रहा हूं आप बहुत नोट करके इनका मनन करिएगा। मैं फिर दोहरा तीसरी बार बोल रहा हूं क्योंकि मूल बात, मुख्य बात है। मुख्य क्या है? अनन्य का मतलब मैंने बताया था एक में ही भरोसा, एक में ही निष्ठा। जब एक में आपने पूर्ण भरोसा किया, उस भरोसे का परिणाम अनन्यता, उस अनन्यता से जिज्ञासु, जिज्ञासु से हृदय में प्रमा, प्रमा के कारण पूरे विश्व को आपने भगवान का रूप देखा। ये क्या, किसका चमत्कार है? ये प्रमा का चमत्कार है। उस अनन्य भक्ति ने यहां तक पहुंचाया। सज्जनों, जब ये प्रमा नहीं थी, भक्ति थी आपकी, लेकिन ये प्रमा की जागृति नहीं हुई थी, ज्ञातुम द्रष्टुम वाली नहीं हुई थी, केवल भक्ति थी। पूजा पाठ चल रहा था, भजन पूजा कर रहे थे, लेकिन जब ज्ञातुम वाली बात आ गई, द्रष्टुम वाली बात आ गई, तत्वेन प्रविष्टुम वाली बात आती है, तो चमत्कार होने लगता है। जब वो प्रमा नहीं थी तो विश्व आपको कैसा लग रहा था?
याद रखना, विश्व विश्वरूप दिख रहा था, भगवत रूप नहीं दिख रहा था। अनन्य भक्ति से जब प्रमा नहीं बनी थी, विश्व विश्व रूप में। और क्या बताऊं, हकीकत में तो वो भी नहीं दिखता होगा लोगों को। अगर चित्त में राग और द्वेष हो, राग और द्वेष की वृत्ति हो, मैं तो कहूं राग द्वेष की क्वांटिटी बहुत हो, तो विश्व क्या होगा, राग और द्वेष के कारण पूरा विश्व आपको दो भाव से दिखाई देगा, अपना और पराया। पूरा मत मानना। अभी अनन्य भक्ति नहीं हो, प्रमा न हो ना, राग द्वेष हो, तो विश्व अपना और पराये के रूप में दिखाई देगा। विश्व भी विश्व रूप में नहीं दिखाई देगा। विश्व में कौन है, फिर आपको विभाग करेंगे, ये मेरे हैं और ये पराये हैं। पराये हैं तो उनको क्या देखना, हा? उन्हें तो अपने है नहीं, उनको देखने की जरूरत ही नहीं। तो विश्व को तो विश्व रूप में, विश्व को विश्व रूप से देखना छोड़ दो। विश्व का क्या किया हमने, एक छोटे से टुकड़े में, एक बहुत 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 एक कोने में बैठकर 20-25 लोग हमारे परिचित हो गए और हमारा वही विश्व रूप बन गया। मतलब गीता ने संकीर्णता से उठाने का कितना प्रयास किया है। उस विश्व रूप में दो हिस्से हो गए, अपनापन, परायापन। उसमें भी अगर और एक बात कहूं, अगर भोगी वृत्ति आ गया हो, तो भोग की वृत्ति आ गया हो, तो अपना पराया भी नहीं रहा हो, और क्या कहेगा, विश्व भोग्य के लिए। मतलब विश्व क्या है, ये भोग्य है, ये भोग्य नहीं, ये भोगने लायक है, ये भोगने लायक नहीं है। पूरा मत मानना सज्जनों, ये आंखों का दोष नहीं है, इंद्रियों का दोष नहीं है। ये आंखें थोड़ी नहीं बताएगी, इंद्रियां नहीं बताती है। इंद्रियां तो गोलक है, गोलक। इंद्रियों को क्या मालूम कि कौन क्या है, नहीं मालूम। इंद्रियों के पीछे जो वृत्ति है ना, उस वृत्ति की हालत को परखना, ध्यान देना कि वृत्ति की जो दशा है ना, वही आपको बताती है भीतर की वृत्ति कैसी है। विश्वरूप दर्शन करना है तो भीतर की वृत्ति, उस वृत्ति का नाम प्रमा, उसको जागृत करना है। मतलब सीधी सी बात है, जब प्रमा जागृत नहीं होते, हम कहेंगे ये जगत संग्रह के लिए है, इकट्ठा करने के लिए है, भोग के लिए है, ऐसा कहते हैं ना। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु क्या थे, हिरण्यकशिपु क्या करता था, भोग करता था। हिरण्याक्ष संग्रह करता था, पृथ्वी को संग्रह किया। तो जगत हमने दो रूपों में देखा, या तो जो जगत है संग्रह के लिए मिला है, अथवा जो कुछ मिला है एंजॉय के लिए मिला है, भोग करने के लिए मिला है। तो क्या होगा, संग्रह के लिए, भोग के लिए, अपना है, पराया है, उपयोगी है, अनुपयोगी है। जिसे केवल उपयोग करना है ना, जगत का केवल उपयोग करना है, केवल यूज करना है जगत जिसके जीवन में, वो सोचेगा अब इसकी उपयोगिता खत्म हो गई। उपयोगिता खत्म हो गई जानते हैं ना, अब इसमें कोई रस नहीं रहा, थोड़ी सी भी उपयोगिता नहीं रही, तो हम लोग क्या करते हैं, बोले गोली मार दो इसको, खत्म कर दो इनको। सज्जनों, मैं इतना ही आपसे कहूं, मैंने सुना है एक घोड़े जो होते हैं ना, किसी काम के लिए आते हैं, एक घोड़ों का उपयोग खत्म हो जाता है ना, एक प्रजनन शक्ति भी खत्म हो जाती है और काम के लिए भी खत्म हो जाते हैं, कहते हैं उनको गोली मार दी जाती है। गायों की भी तो ये दुर्दशा है। हमारे आदरणीय चाणक्य जी बहुत सक्रिय रहते गौ सेवा में। ठीक है, पहले क्या लोग थे महाराज, जब गाय बूढ़ी हो जाए कसाई को बेच दे, अभी भी ऐसे कर रहे हैं, जघन्य पाप। उपयोगिता में लिया, और हम लोगों ने, यदि प्रमावृत्ति नहीं है, बुरा मत मानना सज्जनों, भीतर अनन्य भक्ति के द्वारा ऐसी जागृत वृत्ति नहीं है प्रमा जैसी, तो हम जगत को उपयोग के रूप में समझते हैं
और उपयोग खत्म हुआ हमारे लिए जगत खत्म हुआ। जगत ही मत छोड़ो, उपयोग खत्म हो गया हमारे लिए परिवार बेकार हो गया, क्योंकि परिवार ला रहा नहीं उपयोगिता का। और इस बात को मैं श्रीमद् भागवत के आधार पे कहूँगा। स्वयं कपिल भगवान कहते माता को, क्या कहते हैं? तीसरे स्कंद के 30 नंबर के अध्याय का 13वां श्लोक। ये देह गेह में आसक्त पुरुष की जब चर्चा करते कपिल भगवान क्या कहते हैं? एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचर। सज्जनों, केवल मैं एक संकेत आपसे करना चाह रहा हूं, इसलिए अनन्य भक्ति आए, जिज्ञासु बनिए, जिज्ञासु बनकर प्रमा को जागृत करिए। ये स्थिति कौन दिखा रहा है आपको? जगत उपयोगी है, भोगी है, इंद्रियां नहीं दिखा रही है। इंद्रियों के भीतर जो बैठी है उस प्रमा को जागृत जब तक नहीं करेंगे, बुद्धि जागृत नहीं रहेगी, तो जगत विश्व रूप भी नहीं लगेगा, भोग्य रूप लगेगा, उपयोगी रूप लगेगा, उपयोगिता बाद रहेगा। इसीलिए इसको हमें समझना है। विश्व को केवल विश्व रूप में ही नहीं जाना है, विश्व को भगवान के रूप में देखना है। इसलिए वो कब हो सकता है? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन। अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति हो तो क्या होगा? आपके चित्त की वृत्ति में प्रमा की जागृति होगी, जिज्ञासु बनाएगी, जिज्ञासु प्रमा जागृत करेगी, और प्रमा जागृत हो जाए जगत विश्व रूप के रूप में नहीं, भगवत रूप में नजर आएगा। ये सूत्र पकड़ लेना। थोड़ा सा और कुछ चर्चा करके, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और यह अनन्य भक्ति के 5 साधन है, यह अंतिम श्लोक में बताएंगे। जो भगवान, जो अनन्य भक्ति का जो साधन है ना, ये भगवान अवश्य बताएंगे। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। 55वें श्लोक में भगवान और दिव्य चर्चा करेंगे। कल इसको उपसंहार करके 55वें श्लोक में जो भक्ति के, अनन्य भक्ति के 5 साधन है उसकी हम चर्चा करेंगे। मुझे 1-2 सूचना देनी है आप लोगों को, बहुत ध्यान